हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका नेक्स्ट यूनिट है, यानी कि चौथे के बाद आपका ये 5वां यूनिट है। लेकिन स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे इन विट्रो प्लांट कल्चर या इन विट्रो प्लांट कल्चर प्रोपेगेशन। तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है इन विट्रो प्लांट कल्चर। ठीक, जो आपकी पहला टॉपिक होगा, आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो 5वें यूनिट में आपका ये पहला टॉपिक था। ठीक, थोड़ी सी 2 मिनट हम आपको चीज़ें समझाएंगे। देखिए क्या है ये, मैंने आपको 3rd यूनिट पढ़ा रहा था प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो मैंने आपको प्लांट ब्रीडिंग में 3rd यूनिट पढ़ाया था, तो उसमें से कुछ टॉपिक जो थे आपके वो 5th यूनिट के दे दिए गए थे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था कि एक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है और हाइब्रिड था। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, ये 2 टॉपिक आपके लगभग देखा जाए तो 5वें यूनिट से लिया गया था, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर से। ठीक, तो उस टॉपिक से लिया गया था। तो मैंने आपको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया। ठीक, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में आपको हम लोग हेटेरोसिस के बारे में पढ़ाएंगे, जो आपकी 3rd यूनिट की है। ठीक, लेकिन कुछ कारणवश वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। ठीक, रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड नहीं हो पाया। और ये वीडियो जो आपका इन विट्रो प्लांट कल्चर है, ये 5वें यूनिट का है, लेकिन आपके 3rd यूनिट में कुछ टॉपिक अभी बचे हुए हैं। ठीक, उन टॉपिक के नोट्स अभी रिटन किए जा रहे हैं, लेकिन जो आपका 5वां यूनिट था, जो उसी से रिलेटेड चीज़ें थी उसमें, उसके नोट्स बन चुके थे। तो हमने ये डिसीजन लिया कि आपका जो तीसरा और 5वां यूनिट है उसको एक पीडीएफ में कर देंगे। ठीक, तीसरे और 5वें यूनिट का पीडीएफ आपको एक मिलेगा। आप यहाँ से अब ये मत सोचिएगा कि सर ने चौथा यूनिट नहीं पढ़ाया, क्या उसको पढ़ाएंगे भी नहीं, तो ऐसा नहीं है। आपको 3rd यूनिट भी कंप्लीट करके दिया जाएगा, और आपका जो ये 6 यूनिट है, 5वां यूनिट है, इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही साथ आपको 4th यूनिट भी कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे सिस्टम से आप पढ़िए, आपके सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 5th सेमेस्टर की तरह आपको आधा अधूरा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइमिंग कम मिली थी। ठीक, हम आपको कई बार बोल चुके हैं कि आपको गारंटी के साथ आपके एग्ज़ाम से पहले आपके सारे जो है कि जितने सिलेबस दिए गए बॉटनी में वो सारा कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इन विट्रो प्लांट कल्चर, जो कि आपके 6th यूनिट का टॉपिक है, या आप कह सकते हैं कि ये प्लांट टिश्यू कल्चर का टॉपिक है। ठीक है, इस वाले यूनिट का। ठीक, इस वाले यूनिट का आपका प्लांट टिश्यू कल्चर का टॉपिक है। तो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अभी आप जो है कि नोट्स अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो हेटेरोसिस मैंने आपको दिखा दिया था पिछले लेक्चर में। उसी के बाद ये टॉपिक है, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और हेटेरोसिस में मैंने बता भी दिया था आपको, कितने दिखा भी दिया था, कहाँ इतना टॉपिक है, आप उतना समझ के अपना पेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, या 3 से 4 पेज का जो भी होगा। फिर उसके बाद आप प्लांट टिश्यू कल्चर कवर करिए। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर हम आपको यानी कि 5वां यूनिट पढ़ाते रहेंगे। जो 3rd यूनिट है उसका कुछ टॉपिक वो उसका अभी जो है कि नोट्स बन रहा है। ठीक है, और आपको ये जल्द ही आपका उस पर भी लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप सीक्वेंस लिख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें एक ही में हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे थोड़ा सा होगा, यही होगा। लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है, आपको पता ही है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वो आपसे यूनिट वाइज तो पूछा नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे चाहे जहाँ से पूछ दिया जाएगा, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। आप केवल इतना देखा करिए क्या मेरे सारे टॉपिक पढ़ाए गए कि नहीं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इन विट्रो प्लांट कल्चर क्या होता है। चलिए यही समझते हैं इन विट्रो प्लांट कल्चर क्या होता है। देखिए, आपका जो पहला टॉपिक है मैंने बताया वो क्या है, इन विट्रो प्लांट कल्चर। ठीक है, चलिए इस टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। इन विट्रो प्लांट कल्चर, ये आपका टॉपिक है। एक पेज थोड़ा बीच में ऐड हो चुका है हेटेरोसिस का, तो उसको भी हम ठीक कर देंगे पीडीएफ से। ठीक है, अब ये समझिए इन विट्रो प्लांट कल्चर क्या है। ठीक है, बार बार चीज़ें वही बोल रहे हैं। चलिए, ठीक है, इन विट्रो का मतलब ये होता है जैसे कोई सेल्स है। ठीक है,
या कोई टिश्यू है, एंथर है, एम्ब्रियो है, मेरिस्टेम है, कैलस है, सस्पेंसर है, इन सब का कल्टीवेशन या इन सबको कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं। ठीक, यानी कि देखा जाए इन विट्रो जो प्लांट कल्चर है इसमें आपकी कई चीज़ें आती हैं। सेल्स आता है, सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर, एंथर कल्चर, ठीक है, एम्ब्रियो कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, कैलस कल्चर, सस्पेंसर कल्चर, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अब उन सारे चीज़ों को आपके सिलेबस में दिया भी गया है। सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर, और सेल कल्चर आपका, टिश्यू कल्चर आपके यूनिट का ही नाम है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। तो देखिए इन विट्रो का मतलब यही है जब किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में आपको पता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भाई। अगर मेल और फीमेल के जो है कि फीमेल के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जब हम किसी नेचुरल प्लेस के अलावा, ठीक, जब किसी नेचुरल प्लेस के अलावा, ठीक है, नेचुरल प्लेस, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में नेचुरल ऑर्गेनिज्म के अलावा, ठीक, कोई अगर नेचुरल ऑर्गेनिज्म है उसके अलावा यदि आप किसी और प्लेस पर फर्टिलाइजेशन कराते हैं या पॉलिनेशन कराते हैं, किसी सेल को ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, जैसे आपको पता है जैसे जो जाइगोट होता है, ठीक है, वो, या फिर आप ऐसे समझिए, ठीक है, आप इन विट्रो में आप सुने होंगे आईवीएफ के बारे में। क्या? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आप इसका नाम सुनते हैं। तो उसमें होता क्या है, या इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मेल के स्पर्म को और फीमेल के ओवम को कहाँ ट्रांसप्लांट कर देते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। क्या करते हैं, फीमेल के ओवम को, ठीक है, ऐसे समझिए यहाँ पे आप, स्लाइड बन गया आपका एक, ठीक है। होता क्या है इसमें, होता ये है कि ये अगर मेल है, ठीक है, इसके ओवम, स्पर्म को, ओवम नहीं, स्पर्म को, ये मान लीजिए स्पर्म हो गया, ठीक है, और फीमेल के ओवम को, ठीक, ये ओवम हो गया, ठीक। इस दोनों के इसको और इसको क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करा देते हैं, ठीक है। फ्यूज कराते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, जब फ्यूज कराते हैं कि फर्टिलाइज कराते हैं, ठीक है, इन दोनों को फर्टिलाइज कराते हैं तो क्या बन जाता है, जब इन दोनों को फर्टिलाइज कराते हैं तो ये बन जाता है आपका जाइगोट। क्या बन जाता है, जाइगोट, ठीक, क्या बन जाता है, ये जाइगोट बन जाता है आपका, ठीक। अब जाइगोट बन जाता है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये सारी चीज़ें कहाँ हुई, टेस्ट ट्यूब में हुई। ये चीज़ें कहाँ हो रही है, ये जाइगोट कहाँ बना, टेस्ट ट्यूब में पड़ा जाइगोट, थोड़ा सा मीनिंग गलत हो गया, ठीक, जाइगोट, ठीक है, ये जाइगोट बन गया। अब इसको क्या करेंगे, अब जाइगोट बन गया, उसके बाद ये फीमेल के बॉडी में इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, इस जाइगोट को फीमेल के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। फीमेल के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बताया कि टेस्ट ट्यूब में या फिर परख नली में बन रहा, पैदा हो रहा है बच्चा, ये नहीं कि वो टेस्ट ट्यूब में ही पैदा हुआ है, नहीं, उसमें हुआ क्या है, किसी कारणवश, ठीक है, कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए फीमेल और मेल के स्पर्म को, या कोई जो कि एंजाइमेटिक डिसऑर्डर रहा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, किसी कारण हो सकता है कि उसमें एबिलिटी ना रहा हो फर्टिलाइजेशन की, तो क्या करते हैं, ओवम को, स्पर्म को निकाल करके टेस्ट ट्यूब में क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज करा देते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद उसको फीमेल के बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि अब ऐसा नहीं, इसको आप बोलेंगे परख नली में हुआ है तो, ठीक है, ठीक, तो मैंने ठीक, इसलिए इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब का बच्चा नहीं बोलेंगे। हुआ क्या, टेस्ट ट्यूब में इसको ग्रो कराया गया, अब उसके बाद क्या हुआ, अब टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराया गया, अब उसको फीमेल के बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो जो बच्चे का जो प्राइमरी स्टेज था, ठीक है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो कहाँ हुआ, टेस्ट ट्यूब में होता है, ठीक है। जो प्राइमरी स्टेज होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हुआ, ठीक है। क्या हुआ,
तो इस कारण इसको टेस्ट ट्यूब या फिर इन विट्रो या IVF का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में क्या होना चाहिए भाई, ये जो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हुआ था ये किसी फीमेल या फिर जैसा भी ऑर्गेनिज्म रहा हो उसके फीमेल बॉडी में होना चाहिए था। ठीक है, फीमेल के बॉडी में होना चाहिए था, लेकिन कहाँ हुआ, टेस्ट ट्यूब में हुआ, इसलिए इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी का या इन विट्रो प्लांट कल्चर का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या कर, इसी चीज़ को हम लोग माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सिलेबस पे तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन को बताइए। क्लोनल प्रोपोगेशन के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो तीनों चीज़ें यही है। ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है, यानी कि प्रोपोगेशन का मतलब ही होता है उगाना। ठीक, माइक्रो मत छोड़िए, अभी प्रोपोगेशन का मतलब होता है उगाना। माइक्रो मतलब छोटे, छोटे से पार्ट को, अब छोटा सा पार्ट क्या हो सकता है, सेल हो सकता है। ठीक, एन टीशू हो सकता है, सेल से टीशू, एंथर हो सकता है, मेरिस्टेम हो सकता है, एम्ब्रियो हो सकता है, कैलस हो सकता है, यानी कि प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है। अगर आप उसको कल्चर कराते हैं, ठीक है, किसी सिंथेटिक मीडियम में या किसी कल्चर मीडियम में, तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, दूसरा आता टर्म इसी में आता है क्लोनल प्रोपेगेशन। क्या होता है, क्लोनल प्रोपेगेशन का मतलब है सेल से या किसी प्लांट से आप मेरिस्टेम को या टिश्यू को के या फिर किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से आप उसके समान एक नए प्लांट को ग्रो कराते हैं, उसको हम लोग क्लोनल सिलेक्शन या क्लोनल प्रोपेगेशन का नाम देते हैं। आप क्लोनल सिलेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्लांट के किसी भी पार्ट से, ठीक है, अब हो सकता है टिश्यू, हो सकता है सेल, हो सकता है किसी भी पार्ट से अगर आप क्या करें, ग्रो करा रहे हैं, उसको हम लोग क्लोनल यानी कि उसके जैसा आप नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, उसको क्लोनल प्रोपेगेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई प्लांट ग्रो कराना है, तो आप क्या करेंगे, सेल को ग्रो कराना है, तो भैया पहले प्लांट लेंगे, प्लांट के आप सेल से या प्लांट का कोई पार्ट है, मान लीजिए कि लीफ है, लीफ से आप क्या निकालेंगे, सेल निकालेंगे, सेल को स्टरलाइज करेंगे, आप पहले लीफ को स्टरलाइज करेंगे, स्टरलाइज करने के बाद उसको किसी कल्चर मीडियम में डालेंगे। तो जिस कल्चर मीडियम में डालते हैं हम लोग, उसको हम लोग यमस मीडियम का नाम देते हैं। ठीक है, जिस कल्चर मीडियम में डालते हैं, यानी कि जो कल्चर मीडियम होता है वो कई प्रकार का होता है, यमस मीडियम होता है, वाइट्स मीडियम होते हैं, निस और निस मीडियम होता है। यमस मीडियम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुरासिग और स्कूग दो साइंटिस्ट थे, मुरासिग और स्कूग। ठीक है, मुरासिग और स्कूग इसलिए ने डिस्कवर किया था इस कल्चर मीडियम के बारे में, इसलिए इसको यमस मीडियम। वाइट्स एक साइंटिस्ट थे, वाइट्स, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था कल्चर मीडियम के बारे में, इसलिए उनको वाइट्स मीडियम बताया। निस और निस दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था कल्चर मीडियम के बारे में, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए हमको इनको कहते हैं हम लोग जो है कि आपका निस और डिस मीडियम। ठीक है, अब इसके लिए भाई आपके पास अगर आप प्रोपेगेशन करा रहे हैं तो आपके पास एक सेल होनी चाहिए। ठीक, अब वो सेल कौन सी होनी चाहिए, तो आपके पास टोटीपोटेंट सेल होनी चाहिए। ठीक, जैसे आप लोग भाई कह रहे हैं आप कि हम सेल से या प्लांट का अगर लीफ है, लीफ से या प्लांट के किसी पार्ट से आप सेल निकाल ले रहे हैं, लेकिन वो सेल कौन होना चाहिए, ऐसा सेल होना चाहिए जिसके पास टोटीपोटेंट सेल हो, यानी कि टोटीपोटेंट सेल आपको लेना चाहिए। अब टोटीपोटेंट सेल क्या होता है, अभी आप सारी चीज़ें को लिखी गए हैं, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, टोटीपोटेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे सेल जिसमें रीजनरेशन की पावर हो, किसकी पावर हो, रीजनरेशन, यानी कि एक सेल से, ठीक, टोटीपोटेंट सेल का मतलब उसमें रीजनरेशन की पावर हो। जैसे कोई मान लीजिए सेल है, ठीक है, अब ये सेल है तो इसमें जाइगोट की क्वालिटी होनी चाहिए। जाइगोट की क्वालिटी मतलब समझ रहे हैं कि ये पूरे एक सेल ही एक नए प्लांट को ओरिजिनेट कर सके। या टिश्यू कल्चर आप करें तो ऐसा होना चाहिए जिसपे टोटीपोटेंट सेल की कैपेसिटी या कैपेबल हो, किसके लिए, जाइगोट की कैपेसिटी हो, आप इतना समझिए। अब आपको पता है जाइगोट क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, एक सेल होता है, अब वो सेल पूरे बॉडी का निर्माण कर देता है। ठीक है, ये आपको बात पता होनी चाहिए कि जाइगोट एक सेल होता है और उस सेल से पूरे बॉडी की निर्माण हो सकती है। ठीक है, तो उससे पूरे बॉडी की निर्माण हो जाती है, तो उसको हम लोग टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। आइए
थोड़ा सा इसके डिफिनीशन पे की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं। तो बात समझ में आई, माइक्रो प्रोपेगेशन और क्लोनल प्रोपेगेशन क्या होता है। यानी कि कल्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स, culture of plant parts such as cell, tissue, anther, pollen grain, embryo, or meristem outside their natural place inside artificial culture medium such as humus medium, whites medium, niche and niche medium is known as in vitro plant culture। यानी कि आप किसी प्लांट के पार्ट को, प्लांट का पार्ट कौन हो सकता है, अब वो सेल हो सकता है, स्टेम हो सकता है, सॉरी टिश्यू हो सकता है, एंथर हो सकता है, पार्लिंग्रेन हो सकता है, एम्ब्रियो हो सकता है, मेरिस्टेम हो सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप जब नेचुरल प्लेस के अलावा आप किसी अदर प्लेस पे, ठीक है, अदर प्लेस का मतलब आप टेस्ट ट्यूब में इसको ग्रो करा रहे हैं या कल्चर मीडियम में इसको ग्रो करा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं। अब वो कल्चर मीडियम कौन होगा, यमस मीडियम हो सकता है, वाइट्स मीडियम हो सकता है, ठीक है, निस मीडियम हो सकता है। ठीक है, यमस मीडियम का मतलब यानी कि दो साइंटिस्ट थे, मुरा और सिक, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इस मीडियम के बारे में बताया था, इसलिए उसको हम लोग यमस मीडियम का नाम दे देते हैं। दूसरा आता है वाइट्स, वो भी एक साइंटिस्ट थे वाइट्स, इसलिए उनके नाम पे ये चीज़ें बताई गई। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं जब किसी प्लांट को, किसी सेल्स को या फिर किसी भी, ठीक है, सेल टिश्यू कुछ भी होगा, जब उसको नेचुरल प्लेस के अंदर, और आपको बताया जैसे भैया जाइगोट बना, ठीक है, तो वो कहाँ बनना चाहिए था, फीमेल की बॉडी में बनना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ बना, आउटसाइड बना, यानी कि टेस्ट ट्यूब में बना। अगर वो नेचुरल प्लेस पे होता तो उसको हम लोग इन विट्रो नहीं कहते, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है क्योंकि कुछ कारण रहा होगा, इसलिए फीमेल की बॉडी में नहीं हो पाया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इन विट्रो प्लांट कल्चर। ठीक है, और मैंने बताया कि इन विट्रो प्लांट कल्चर को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन या क्लोनल प्रोपेगेशन के नाम से भी जानते हैं। तो वही लिखा गया है, इट सॉरी कल्चर इज सिनोनिमस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन या क्लोनल प्रोपेगेशन। आपको सिनोनिम्स के बारे में पता होगा, सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम को हिंदी में क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, अब ऐसा नहीं कि सर को नहीं पता है, हमें पता है। ठीक है, प्रोपेगेशन सॉरी सिनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होता है, ठीक है, ये सब हमें पता है। चलिए आगे बढ़िए। द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज बाई टेक्निक ऑफ सेल टिश्यू। ठीक है, अब बताया गया है कि आप प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, आप प्लांट की स्पीसीज को किस प्रकार से प्रोपेगेट कर सकते हैं, तो वो किसके द्वारा आप कर सकते हैं, सेल के द्वारा कर सकते हैं, टिश्यू के द्वारा, आर्गन टिश्यू या आर्गन के द्वारा, मेरिस्टेम के द्वारा, एंथर के द्वारा, इन चीज़ों से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ करेंगे, यमस मीडियम में, निस मीडियम में, इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन या क्लोनल प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, द बेसिस ऑफ इन विट्रो कल्चर ओवर माइक्रो प्रोपेगेशन इज टोटीपोटेंसी, यानी कि आप उस सेल का प्रोपेगेशन कराएंगे, क्लोनर कराएंगे या इन विट्रो प्लांट कराएंगे जिसके अंदर क्या हो, टोटीपोटेंसी हो। टोटीपोटेंसी का मतलब बताया मैंने, ऐसी सेल जिसके पास रीजनरेशन की पावर हो, एक सेल से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सके। जैसे मैंने एग्जांपल बताया जाइगोट, जाइगोट के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो तो जो एक सेल है, जाइगोट एक सेल है जो पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, निर्माण कर देता है। ठीक, तो एक साइंटिस्ट थे मॉर्गन, उन्होंने सबसे पहले टोटीपोटेंसी का टर्म दिया था। ठीक है, और उसके बाद हर्बर्ट लैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं, सॉरी जो प्लांट होते हैं, एवरी प्लांट, सभी प्लांट में जो सेल्स होते हैं, अगर वो लिविंग है तो उसमें रीजनरेशन की पावर होती है, वो सेल पूरे प्लांट को एक नया प्लांट बना सकता है। मैंने बताया हर्बर्ट लैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो प्लांट होता है उसके पास जो सेल्स होते हैं, उसके पास ऐसी क्षमता होती है, उसके पास पूरे फंक्शन होते हैं, जो एक सेल है, ठीक, प्लांट के एक सेल से आप पूरे बॉडी का, पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं, प्लांट को बना सकते हैं, इसलिए उसको टोटीपोटेंट सेल का नाम देते हैं। ठीक, टोटीपोटेंट क्या हुआ, यानी कि ऐसे सेल, ठीक है, ऐसे सेल, ठीक,
जिसके पास क्या हो, रीजनरेशन की पावर हो, एक नए प्लांट को बना सकते हैं। अब वो जो प्लांट बने वो एक्चुअल कैसा हो, अपने पेरेंट सेल के जैसा हो। ठीक है, तो वही बताया गया है कि टोटिपोटेंस इज एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू द परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जाइगोट। यानी कि टोटिपोटेंट एक ऐसी सेल होती है, प्लांट की हो या फिर किसी भी हो, वो उसके पास इतनी फंक्शन करता है, वो इतने कि उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है जितना एक जाइगोट के पास होता है। तो जाइगोट की जैसी उसके पास कैपेसिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक, अब एक टोटिपोटेंट सेल यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि टोटिपोटेंट सेल का न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल है। ठीक है, अब ये क्या करा, अब ये पूरे बॉडी के यानी कि एक सेल है जो पूरे बॉडी का निर्माण कर सकता है। ठीक, अब उसी में बात आती है आपका सेल। सेल क्या होता है, सॉरी कैलस क्या होता है, आप समझिए। देखिए अब ये क्या हुआ, अब एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए एक सेल है। अब सेल जब 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनेगा, तो जब ये कई ग्रुप में बन जाते हैं, 8 से 10 की संख्या में हो जाती है, उसको हम लोग कैलस कहते हैं। ठीक, जब ग्रुप ऑफ सेल हो, जैसे ये सेल है एक सेल, अब ऐसे क्या हो, ढेर सारे ग्रुप हो, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाते हैं, उसको हम लोग कैलस का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका अगर डिफिनेशन की बात करें, एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ प्लांट सेल विच कैपेबल फॉर द सेल डिवीजन सेल ग्रोथ इज नोन एज कैलस। ठीक, यानी कि प्लांट के ग्रुप को, सेल्स के ग्रुप को जो अनडिफ्रेंशिएटेड है, यानी कि बहुत सारी मात्रा में है। ठीक है, अब वो क्या करे, वो कैपेबल होती है, उसके पास इतनी पावर होती है, यानी कि जाइगोट भाई अब उसी सेल से ही बना है कैलस। ठीक है, तो आप मोटी मोटी बात ये समझिए, जब एक सेल कई बार डिवीजन करके या ग्रोथ करके थोड़ा सा सेल बना लेते हैं 10 से 12 की संख्या में, उसको हम लोग कैलस कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे कह सकते हैं, ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी कि एक सेल है उसमें कई बार डिवीजन हुआ, अब एक बड़ा सा सेल बन गया, यानी कि आप कह सकते हैं कैलस। उसको हम लोग ढेर सारे जब सेल बन जाते हैं उसको हम लोग कैलस कहते हैं। ठीक है, तो मीनिंग आपसे हम इस बात को बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2 नंबर में कैलस आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज कैलस, व्हाट इज टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी तो कम चांसेस है, लेकिन कैलस का फुल चांस है कि आना है। ठीक है, तो आप इसको IMP अभी से लगा लीजिए। ठीक, तो ए सेल अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ प्लांट कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन सेल ग्रोथ इन कल्चर मीडियम इज नोन एज कैलस। ठीक है, आगे बढ़िए। इट इज एन एमार्फस मास ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल एंड डेवलप्ड फ्रॉम द टोटिपोटेंट सेल ऑफ पेरेंट सेल। ठीक है, तो आपका जो कैलस होता है, ठीक है, तो इसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा थिन होता है, और इसके बाहर पेरेन्काइमा की सेल्स होती है जिसमें टोटिपोटेंसी की पावर होती है, यानी कि एक नए सेल को बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कैलस। ठीक, तो एक सेल है, मान लीजिए, देखिए अब एक सेल है, अभी 5-6 बार डिवीजन किया है, फिर 5 सेल बन गए, तो क्या है, इसको हम लोग कैलस कर देते हैं। ठीक, तो एक ग्रुप ऑफ मास ए डिफरेंट मास ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी फिर से सुनिएगा, एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेल। ठीक है, सेल के ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस। ठीक, आप इतना समझिए, एक लाइन की बात, सेल्स के ग्रुप को कैलस कहा जाता है। ठीक, जो कैसे फंक्शन करते हैं, टोटिपोटेंट की तरह, यानी कि एक जाइगोट की तरह कार्य करते हैं, जिससे एक पूरे प्लांट का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा कैलस का फिगर हो गया। अब बात आती है मेथड्स ऑफ इन विट्रो कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन कई प्रकार से होते हैं बच्चे, जैसे मैंने बताया कि आप प्लांट के किसी भी पार्ट से कर सकते हैं। तो प्लांट का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, सेल होता है। सेल से कर सकते हैं आप, टिश्यू से कर सकते हैं, एंथर से या पॉलन ग्रेन से आप कल्चर कर सकते हैं, एम्ब्रियो से, मेरिस्टेम से, कैलस से, सस्पेंसर से। तो इन सब चीज़ों से आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ पॉइंट आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे सेल कल्चर दे दिया गया है, कैलस कल्चर, सस्पेंसर कल्चर। लेकिन ये टिश्यू कल्चर की जो सिस्टम होते हैं वो लगभग सेल कल्चर की तरह ही होता है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है, यानी कि टिश्यू कल्चर से,
क्योंकि टिश्यू कल्चर ही आपके जो है कि यूनिट का नाम है, टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। कल के लेक्चर में हम लोग टिश्यू कल्चर या फिर सेल्स कल्चर के बारे में, यानी कि दोनों को हम एक ही मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जब एक सेल कई सारे सेल मिल के, आपको पता है बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो वही बात है, चाहे आप सेल कल्चर पढ़ लीजिए चाहे टिश्यू कल्चर, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये कल पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है।